करते हो अपनी वाली के पास लव यू लिखकर सेंड, आ गया कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आज हम जानेंगे। देखिए भैया, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया जिसको कि हम कहते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसके बारे में हम समझने वाले हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि भैया भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने कौन से नए नियम लाए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट पे। और ये भी जानेंगे भैया आगे चलकर क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण लॉकडाउन लग सकता है कि नहीं। अब सबसे पहले हम समझते हैं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका कि नाम है B.1.1.529 के नाम से। अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अब ये है क्या? तो भैया ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस का ही एक दूसरा रूप है, एक दूसरा प्रकार है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ठीक, कोरोना वायरस का दूसरा रूप ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बना कैसे, कोरोना से कैसे ये ओमिक्रॉन बन गया? तो देखिए भैया, जो कोरोना था ना उसी में बहुत सारे म्यूटेशन हुए। म्यूटेशन का मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे बदलाव हुए। वही कोरोना वायरस बदल बदल के ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बन गया। अब ये देखिए, अब बात आती है कितने सारे इसमें म्यूटेशन हुए, कितने सारे इसमें परिवर्तन हुए। तो भैया इसमें लगभग 50 म्यूटेशन हुए। ठीक, कोरोना वायरस में लगभग 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हुए, परिवर्तन हुए। और 32 म्यूटेशन तो केवल उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए। 32 म्यूटेशन उसके केवल स्पाइक प्रोटीन में हुए, यानी कि 32 बदलाव उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए। अब आप ऐसे मोड़ी खजुआओगे, सोचोगे भैया ये स्पाइक प्रोटीन क्या है। तो देखिए बगल में देखिए, जो कोरोना वायरस है उसके टकलों पे ये जो बाल उगा है ना, इसी को हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो 32 म्यूटेशन इसके जो टकलों बलवा उगे हैं ना उस पर हुए हैं। अब भैया आपके भी बहुत जगह बाल होते हैं, अब हाँ वहाँ चले गए, वहाँ नहीं, देखिए आपके भी टकलवा बाल हैं। तो वैसे कोरोना वायरस के भी टकलवा बाल होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। इसी स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही कोरोना वायरस जितना कुछ कर पाता है करता है, जितनी तबाही फैला पाता है फैलाता है, इसी स्पाइक प्रोटीन के दम पे। अगर इसका स्पाइक प्रोटीन ये ना रहे तो ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है। देखिए स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही कोरोना वायरस हमारे अंदर एंट्री करता है। स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही कोरोना वायरस हमारे शरीर को जितनी क्षति, जितनी हानि पहुंचा पाता है, इसी की वजह से ही पहुंचा पाता है। अगर इसका यही स्पाइक प्रोटीन ना रहे तो ये कुछ नहीं कर सकता। इसी को ही देख के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने वैक्सीन बनाई। अब ये वैक्सीन क्या करती थी भैया, देखिए जब वैक्सीन हमारे अंदर गया और मान लीजिए कोरोना वायरस भी चला गया, तो वैक्सीन क्या करती थी, जैसी कोरोना वायरस आया, कहा आवा आवा कोरोना आवा, तो वैक्सीन ऐसे बुलाता था, बुलाया कोरोना को, तो कोरोना जितना भी स्पाइक प्रोटीन ये था ना, चाप चाप के इसे नोच नोच के फेंक देता था, ठट ठट। अब कोरोना का स्पाइक प्रोटीन ही नहीं रह गया, तब कोरोना कोई काम नहीं कर पा रहे थे। तो वैक्सीन यही काम करती थी, हमारे शरीर के अंदर गई और मान लीजिए फिर हमारे अंदर कोरोना चला गया, तो कोरोना तो गया लेकिन अंदर वैक्सीन है, तो वैक्सीन ये क्या करेगी, जो कोरोना है उसका स्पाइक प्रोटीन ये नोच देगी। नोचने के बाद अब खाली बच्चे कोरोना, कोरोना कुछ नहीं कर पाएंगे बिना स्पाइक प्रोटीन के। ठीक, तो इस तरीके से हमारी वैक्सीन काम करती थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भैया 32 म्यूटेशन तो उसके कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में आ चुके हैं, यानी कि जो उसका स्पाइक प्रोटीन है उसमें 32 परिवर्तन, 32 बदलाव आ चुके हैं। तो भैया जब स्पाइक प्रोटीन बदल गया तो क्या वैक्सीन काम करेगी? तो यही कहा जा रहा है, क्या पता अब जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उस पर क्या पता हमारी वैक्सीन ना काम करे, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन बनी थी वो पिछले वाला जो कोरोना फैला था ना, भगवती धरा जो पिछला वाला कोरोना फैला था उसको देखकर बनी थी। ठीक, तो क्या पता अब ये जो नया नया आया है ओमिक्रॉन, क्या पता इस पर हमारी वैक्सीन ना काम करे। लेकिन ये तो आगे चल के पता चलेगा कि भैया वैक्सीन काम करती है कि नहीं करती। अब देखिए, अब बात आती है ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये जो चमकटिया ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो ये भैया सबसे पहले पाया गया था आपके साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इसका सबसे पहला देखा गया था, एक मरीज के अंदर देखा गया था। भैया इनके अंदर तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है जिसको कि अब हम ओमिक्रॉन वेरिएंट कहते हैं। और 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने पूरे दुनिया को बताया था कि भैया हमारे देश में एक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। और जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ये बताया तो और भी कुछ देश थे कहे कि भैया हमारे यहाँ पाया गया था, जैसे आपके नीदरलैंड हो गए, बेल्जियम हो गए, जर्मनी हो गए, ये देश भी कह रहे थे कि भैया हमारे यहाँ भी ऐसा एक आध दो ठो पाया जा रहा है। तो लेकिन वो लोग पूरी दुनिया को नहीं बताया। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने ही 24 नवंबर को बताया था पूरी दुनिया को कि भैया कोरोना वायरस का हमारे देश में एक नया वेरिएंट पाया गया है। और जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ईमानदारी से ये बताया कि एक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है, तो जितने भी यूरोपियन कंट्री थे भैया उन्होंने तो साउथ अफ्रीका पर ट्रैवल बैन ही लगा दिया। ट्रैवल बैन अगर आप लगा दोगे तो उस देश का बहुत घाटा होता है। और ये साउथ अफ्रीका थोड़े गरीब कंट्री में आते हैं।
तो अब ये गरीब कंट्री है और आप इस पर ट्रैवल बैन भी लगा देते हो तो वो देश और घाटे में जाने लगता है। लेकिन अगर इसी की जगह कोई अमीर देश होता है जैसे चाइना हो गया, तो उसके ऊपर कोई नहीं लगता, भले बहुत लेट बताता, भले पूरा फैल जाता तब बताता कि भैया हमारे यहाँ से आया, तो कोई तब भी कुछ नहीं कहता। लेकिन गरीब कंट्री भैया सब दोष लगा के चले जाते हैं। तो यही होता है भैया ईमानदारी दिखाने का नतीजा। अब देखिए 30 नवंबर तक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के 117 मरीज पाए गए थे, यानी कि 117 मरीजों के अंदर 170 मरीजों के अंदर 30 नवंबर तक ये वेरिएंट पाया गया था। अब बात आती है कि जो ये मरीज थे उनके अंदर कैसा लक्षण था, क्या कोरोना वायरस का ही तरह था? अब इसको समझते हैं। देखिए जितने मरीज पाए गए थे ना उनके अंदर क्या हो रहा था, उनके अंदर जैसे तेज बुखार आ रहा था, शरीर में दर्द था, सिर में दर्द था, मांसपेशियों में दर्द था, तो इस तरीके से उनके अंदर लक्षण पाए गए थे। लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा था कि भैया मेरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत गंभीर हालत है, ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा था। नॉर्मल यही जो बुखार होता है, तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, यही सब लोग लक्षण बता रहे थे। कौन? इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो संक्रमित थे। अब हम समझते हैं आगे। देखिए इटली में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कि बताया गया था कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये 6 से 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा जो इससे पहले कोरोना था। अब ये डेंजर होगा कि नहीं ये आगे चल के पता चलेगा। ठीक, तो इटली में ये रिसर्च हुई थी। लेकिन हर देशों में अलग अलग रिसर्च हो रही है, हर देशों से अलग अलग जवाब आ रहे हैं। तो भैया अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि भैया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में यही होगा, इतना ही तेज फैलेगा, इतना खतरनाक होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर जगह अलग अलग रिसर्च, हर जगह से अलग अलग जवाब आ रहे हैं। अब हम समझते हैं कि भैया भारत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा नियम बनाया है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाया उसको समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भैया अगर कोई भी आदमी हाई रिस्क देश से आता है, हाई रिस्क देश का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई आदमी ऐसे देश से आता है जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का, यानी कि ऐसे देश से आता है जहाँ पर इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का लक्षण पाया गया है, अगर उस देश से कोई आदमी आता है तो उसको 7+7 में रहना पड़ेगा। 7+7 का मतलब क्या है, यानी कि उसको 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और फिर प्लस का मतलब है उसको फिर 7 दिन बाद टेस्ट कराना पड़ेगा। और मान लीजिए टेस्ट में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, फिर भी उसको 7 दिन फिर से होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव आ जाती है तो भैया कोनो बातें नहीं, तब तो आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो अगर कोई भी आदमी बाहरी देश से आता है, वो भी हाई रिस्क देश से आता है, तो उसको 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, फिर टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये इंडियन गवर्नमेंट का नियम है। अब आगे क्या नियम बनेगा उसको आगे चल के पता चलेगा, लेकिन अभी जो नियम है वो यही है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या बनाई है नियम उसको समझते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई भी आदमी हाई रिस्क देश से आता है, अगर कोई आदमी हाई रिस्क देश से आता है, यानी कि ऐसे देश से आता है जहां पर इसका लक्षण पाया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का मतलब ये है कि जो सरकार है उसी की तरफ से आपको कोई व्यवस्था दी जाएगी और वहीं पर ही आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कितने दिन तक? 7 दिन तक रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यही नियम है। अगर कोई आदमी बाहर से आता है, वो भी हाई रिस्क देश से आता है, तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, यानी कि सरकार की तरफ से दिया जाएगा, एक जगह फिक्स किया जाएगा कि भैया आपको यहीं पर रहना है, आपको यहीं पर क्वारंटाइन रहना है। तो 7 दिन तक आपको वहाँ पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और 3 बार आपका RT-PCR टेस्ट होगा, यानी कि हर दूसरे दिन आपका RT-PCR टेस्ट होगा। अगर आपका नेगेटिव आता है 7 दिन बाद तो आप घर जा सकते हो, और अगर आपका पॉजिटिव आता है तब आप सरकार आपकी व्यवस्था करेगी। तो यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट नियम बनाई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक और नियम बनाई है कि अगर कोई भी आदमी भले ही भारत का है, मतलब भारत का ही है, भारत के ही किसी राज्य में रहता है, मान लीजिए जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और मुझे जाना है महाराष्ट्र, अगर मैं महाराष्ट्र जाता हूं तो मुझे महाराष्ट्र जाने से 48 घंटे पहले मुझे अपना RT-PCR टेस्ट करा कर जाना पड़ेगा। ठीक, अगर आप RT-PCR टेस्ट नहीं कराए हो तो आप महाराष्ट्र अभी नहीं जा सकते, यही नियम बनाया गया है। मान लीजिए आप केरल में रहते हो, केरल से अगर मान लीजिए आपको महाराष्ट्र आना है तो आपको 48 घंटे पहले ही अपना RT-PCR टेस्ट करा लेना होगा, तब आप महाराष्ट्र आ सकते हो। कभी कभार क्या होता है, लोगों को जाना रहता है दूसरे देश में, तो सबसे पहले उनको यहाँ से महाराष्ट्र जाना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो आप महाराष्ट्र जा रहे हो तब भी आपको 48 घंटे पहले आपको RT-PCR अपना टेस्ट करा लेना पड़ेगा, तभी आप महाराष्ट्र जा सकते हो। तो यही नियम बनाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट जो नियम बनाई वो तो आप जान गए। तो अब हम समझते हैं इस चमकटिया ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते क्या लॉकडाउन लग सकता है। तो देखिए भैया अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन लगेगा ही, ये माहौल पर डिपेंड करेगा कि माहौल कैसा है, तो उसके बेस पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्या पता ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत कम खतरनाक हो, दमे ना हो, तो कहाँ भैया लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्या पता ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक निकल जाए तो भैया लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ये माहौल पर डिपेंड करेगा माहौल कैसा है।
लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पॉलिटिशियन अपने आप को दिखाने के लिए कि भैया देखिए मैं कितना काम कर रहा हूँ, अपने आप को दिखाने के लिए भैया वो लॉकडाउन लगा देते हैं, दिखाते हैं देखिए मैंने लॉकडाउन लगा दिया, कितना मैं काम कर रहा हूँ, अपने आप को दिखाने के लिए कभी कभार लगा देते हैं। तो अगर इस बेस पे लगा तो भैया लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन लॉकडाउन लगाना एक लास्ट स्टेज होती है कि भैया अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से इकोनॉमी डाउन जाने लगती है। तो इस तरीके से जहां पर लॉकडाउन लगता है ना, उस एरिया के सब लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वहां के जितने लोग रहते हैं सबकी नौकरी छूट जाती है। तो जो लॉकडाउन होता है वो एक लास्ट स्टेज होता है लगाने का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, और लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये भारत और महाराष्ट्र सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं ट्रैवल पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि अगर वो भी महाराष्ट्र और जा रही हो तो अपना RT-PCR टेस्ट करा जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।